हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पीसीएस पे। दोस्तों, टॉप 10 क्वेश्चन का जो सीरीज़ है भूगोल का, टॉप 10 क्वेश्चन का जो सीरीज़ है भूगोल का, ये जारी है। अब तक 7 वीडियो हो गया है प्यारे साथियों। इसके साथ ही साथ भूगोल के चैप्टर वाइज क्वेश्चन का कलेक्शन का भी सीरीज स्टार्ट है प्यारे साथियों। उसको भी आप देखिए, ये चैप्टर वाइज है, ठीक है। जैसे कि ये भूकंप से संबंधित यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन हम ले रहे हैं प्यारे साथियों। तो इस वीडियो में चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन का कलेक्शन है, विशेष रूप से इस वीडियो में भूकंप से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ प्यारे साथियों, इस 30 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला है कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको अपने नोट में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन आपको न आए। तो प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? जिन लोगों ने इसका आंसर, जी हाँ, वीडियो को पॉज करके आंसर देने की भी कोशिश किया करिए। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया है, भूकंप, बिल्कुल सही बताया है। इसका सही आंसर क्या होगा? भूकंप। आइए अगला क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ध्यान से देखिएगा। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है प्यारे साथियों, इसकी व्याख्या, इसके प्रतिपादन किसने किया था? होम्स महोदय, रीड महोदय, जाली महोदय, डेली महोदय। तो उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। इसका सही आंसर है बी, रीड महोदय ने किया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं प्यारे साथियों। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। याद रखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है प्यारे साथियों? तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही है, भूकंप विज्ञान। क्या है? भूकंप विज्ञान। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, ध्यान से देखिएगा, भूगर्भ में जिस भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? यानी जहां भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अधिक केंद्र, ऑप्शन बी है भूकंप अधिक केंद्र, ऑप्शन सी है भूकंप केंद्र और ऑप्शन डी है इक्लोजाइट। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, भूकंप केंद्र कहा जाता है प्यारे साथियों। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मूल यानी फोकस वह स्थान होता है जहां, क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के इसका आंसर देने की कोशिश करें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। वैसे इस चैप्टर को हम ऑफलाइन बैच में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। कैरियर कोचिंग पॉइंट में घोसी, कहाँ पे? घोसी ऑफलाइन बैच में ये चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो जो लोग घोसी ऑफलाइन बैच से जुड़े हैं, उम्मीद रखता हूँ कि उनका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही होना चाहिए। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना क्वेश्चन सही है। उम्मीद है प्यारे साथियों इसका आंसर आप लोग दे लिए होंगे। तो ऑप्शन क्या है? धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होना, ये गलत है। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जो ऑप्शन इसका सही है, बी सही है, ठीक है ना, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। यहाँ से देखिएगा, अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है। और अगला, हालांकि देखिए ये भी आप ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सभी को देख लिया जाए। भूपृष्ठ का वह बिंदु, ये देखिएगा, भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है, इसको भी देखिए। और यह वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ भूपृष्ठ का नाम लिया है प्यारे साथियों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा बी में, बी वाला थोड़ा ऑप्शन देखिएगा, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। तो प्यारे साथियों ये सब करीबी इस ऑप्शन है। तो इसका सही सटीक जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर होगा बी होगा, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर
भूपृष्ठ से, क्योंकि भूकंप उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर, प्यारे साथियों 90 डिग्री पर ये जहाँ झटका पहले महसूस होता है उसी को हम ईपी सेंटर कहते हैं। तो इन दोनों ऑप्शन के तुलना में ये ऑप्शन ज़्यादा ही क्या है, सटीक है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन आ भी गया कि भूकंप पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर उस बिंदु को क्या कहा जाता है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, उत्केंद्र। याद रखिएगा, अधिकेंद्र या उत्केंद्र इंग्लिश में ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं, याद रखिएगा, भूकंप में धरातली तरंगे होती, भूकंप में धरातली तरंगे होती है। गौण तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक एवं गौण तरंगे। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, बी तरंगे, एल तरंगे। क्या है, एल तरंगों के प्यारे साथियों ना हम धरातली तरंग कहते हैं। इसको लव वेव्स के नाम से भी जानते हैं, याद करिए रखिएगा, इसे लव वेव्स के नाम से भी जानते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से भूकंपीय तरंगे जो सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। ऑप्शन ए प्राथमिक, बी है द्वितीयक, सी है दीर्घ और डी है क्षितिज। तो याद रखिए प्यारे साथियों, जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, दीर्घ पृष्ठीय जो तरंग है सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। प्राथमिक तरंग हालांकि ये बहुत तेज चलती है लेकिन ये केंद्र की तरफ भागती है, द्वितीय भी इसके तुलना में तेज चलती है लेकिन ये दोनों तरंगे कहाँ, सतह यानी ईपी सेंटर से ये तुरंत केंद्र की तरफ चल देती है। लेकिन दीर्घ तरंगे ये क्या होती है, धरातल के इस तरह धरातल पे ही चलती है। ठीक है ना, तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सही नहीं, ध्यान से वीडियो को पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश करिए। भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है। समभूकंप रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा, समभूकंप रेखा कहा जाता है। ये ऑप्शन सही है। समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। कैसा होता है, तो नियमित होता है प्यारे साथियों, इसको भी देखिए थोड़ा सा। और उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं, यानी एक ही साथ एक टाइम पे आते हैं, उसको समभूकंप रेखा। तो ये भी ऑप्शन सही है प्यारे साथियों, ये और ये दोनों सही है। और डी है भूकंपी तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सूक्ष्म, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों बी, जो कि समभूकंप रेखा का आकार नियमित नहीं होता है। ये आपका गलत है और गलत ही चुनना था यहाँ पे। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ भी देखिएगा कि सही नहीं का पूछा जा रहा है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है, ये भी सही है, ये तो सही है। रिएक्टर स्केल एक लोगारिथमिक स्केल होता है, ये भी सही है। और यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, ये भी सही है। यहाँ पे सही नहीं कहा है तो प्यासा तो इस ऑप्शन में कोई नहीं है। ठीक है ना, तो इनमें से कोई नहीं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। अंतःसागरीय बात करते हैं, अंतःसागरीय भूकंपीय लहरों द्वारा समुद्री लहरों को क्या कहते हैं। तो जिन लोगों ने इसका आंसर प्यारे साथियों बी बताया, सुनामी, बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। याद रखिएगा, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, प्रति चक्रवात। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, भूकंप। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं। याद रखिएगा, ये लगभग दिया गया है 63%, ठीक ना, ये किस पेटी में आता है प्यारे साथियों। तो जिन लोगों ने इसका आंसर, जी हाँ, जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में सर्वाधिक भूकंप आता है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्वेश्चन को देखिएगा, भूकंप का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, जिन लोगों ने इसका आंसर डी बताया बिल्कुल सही है, सुनामी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, सुनामी जो है यह किस भाषा का शब्द है। जर्मनी, पुर्तगाली, जापानी और चीनी। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, जापानी भाषा का शब्द है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस देश में
भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ गया, उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, जापान। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? याद रखिएगा, तरल पदार्थों से न होकर गुजरने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर याद रखिएगा सी बताया बिल्कुल सही है। एस जो है केवल ठोस में चलता है। ये एस तरंग कहाँ चलती है प्यारे साथियों? केवल ठोस में चलती है एस तरंग, ठीक है ना। और यहाँ पे तरल पदार्थों से न होकर, यानी तरल पदार्थ में ये नहीं चलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पी यानी प्राथमिक तरल तीनों अवस्था में चलती है, एल भी तीनों अवस्था में चलती है, लेकिन एस केवल है जो है ये ठोस अवस्था में चलती है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग प्यारे साथियों ना, यह भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए लाया जाता है? याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ किसके मापने के लिए लाया जाता है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर, याद रखिए, जिन लोगों ने इसका आंसर प्यारे साथियों किसको मापने के लिए लिया जाता है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, भूकंपीय तरंगों को, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है प्यारे साथियों? नदियों का, भूकंप का, पर्वत का, ज्वालामुखी का। तो जिन लोगों ने, तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 है, ध्यान से देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है प्यारे साथियों? तो सिस्मोग्राफी प्यारे साथियों ये किसका विज्ञान है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, भूकंप का विज्ञान है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समान भूकंपीय तीव्रता वाला अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा, समान बर्बादी की बात हो रही है, समान भूकंपीय तीव्रता की बात हो रही है, यानी एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, और सातों जगह अगर 7 रिएक्टर का भूकंप आया है, कितने रिएक्टर का? 7 रिएक्टर का, तो ये समान भूकंपीय तीव्रता वाला हुआ, ठीक है ना। और समान भूकंपीय तीव्रता है तो समान बर्बादी वाला स्थान भी होगा, ठीक है ना। तो इस रेखा को, इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये जो रेखा मिलाने वाली होती है प्यारे साथियों, इसको क्या कहते हैं? तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही है, समभूकंप रेखा कहते हैं, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को, देखिएगा थोड़ा सा उससे ये अलग है, वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिए। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किए जाते हैं, यानी एक साथ, यानी एक ही टाइम पे, एक साथ मतलब क्या? एक ही टाइम पे। जैसे मान लो एक स्थान यहाँ है, एक स्थान यहाँ, एक स्थान यहाँ, एक स्थान यहाँ पे है, और चारों जगह पे, इन 4 स्थानों पे क्या है कि भूकंप एक साथ है। एक साथ मतलब मान लीजिए कि यहाँ भी 2 बजे आया हो, यहाँ भी 2 बजे आया हो, यहाँ भी 2 बजे आया हो, मान लेते हैं यहाँ भी 2 बजे आया हो और यहाँ भी 2 बजे आया हो। तो इन रेखा को मिलाने वाली, इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, इन स्थानों को, उनको क्या कहते हैं? तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, समभूकंप रेखा कहते हैं, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। समभूकंप रेखा, आइसोसीस्मो लाइन का आकार प्राय होता है। जी हाँ, हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिए थे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 24, आप लोग इसका कमेंट में जरूर बताइएगा। 24, क्वेश्चन नंबर 24 रख के इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। समभूकंप रेखा यानी आइसोसीस्मो लाइन का आकार प्राय होता है, आप जरूर इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नियमित होता है, अनियमित होता है, वृत्ताकार होता है, एक रेखी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का कारण है, याद रखिएगा भूकंप का कारण क्या है? तो प्यारे साथियों, जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, टेक्टोनिज्म इसका मेन कारण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अग्निवलय प्रशांत महासागरीय उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ भूकंप का, यहाँ पे देखिएगा, अग्निवलय जहाँ प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ भूकंप का लगभग यहाँ पे 68% आता है, यानी प्रशांत महासागर में। तो लगभग कितना आता है प्यारे साथियों? तो 68%। हालांकि इसके पहले 30% अगला क्वेश्चन ऑप्शन में था, ठीक है ना। तो लगभग की वैल्यू बताया गया था वहाँ भी, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? 68%, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? याद रखिएगा, कौन सी घटना जो धरातल पर घटित नहीं होती है? ऑप्शन ए, ज्वालामुखी धरातल पे घटित होती है। अपक्षय और अपरदन धरातल पे ही है। तो यहाँ पे सुनामी जो है ये समुद्र से संबंधित है प्यारे साथियों।
लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन केवल 30 क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, केवल 30 क्वेश्चन है और आप बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा रहा। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन बेहतर है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिए प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो अगर ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा साहस बढ़ता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का सीरीज हम लेकर आते रहेंगे प्यारे साथियों, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखा जाए, लेकिन में से कौन सी अनुनुमय प्राकृतिक आपदा है? अनुनुमय प्राकृतिक आपदा कौन है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही है, भूकंप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और इसमें देखा जाए कि निम्नलिखित में से कौन, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर देने की कोशिश करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंप का कारण है? या एशिया के पूर्वी सीमांतों की बात कर रहा है, याद रखिएगा। तो भूकंप के क्या कारण इन एरिया में? एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन, यूरोपीय प्लेट के नीचे अफ्रीकी प्लेट का अवगमन, ये तो गलत है। एशियाई प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट का आगमन, ये भी गलत है। और यहाँ पे देखा जाए एशिया के पूर्वी सीमांत में कहा है, पूर्वी सीमांत में कहा है, दक्षिण में नहीं कहा है। तो यहाँ पे पैसिफिक प्लेट के नीचे अमेरिकी प्लेट का, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? ये होगा कि एशियाई प्लेट के नीचे ना पैसिफिक प्लेट का क्या हो रहा है? अवगमन हो रहा है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को क्या कहते हैं, ठीक है ना? इन लहरों को क्या कहते हैं? तो जिन लोगों ने इसका डी बताया है, सुनामी, बिल्कुल सही है। तो ये रहा प्यारे साथियों टॉप 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? टॉप 30 क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये आपको ये वीडियो बेहतर लगा होगा। अगर वीडियो बेहतर लगा हो प्यारे साथियों तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले टॉपिक के क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।